टीवी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं को-चेयरमैन श्रिंगदोरजे लागरोक, जो कि ली एपेक्स बॉडी के को-चेयरमैन हैं। आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली कल जनवरी 15 को एमएचए का सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था। तो उसमें क्या आउटकम आए, कैसे-कैसे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुए, के बारे में हम पूछेंगे। सर, तो जनवरी 15 को हमारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था। जी। उसमें कैसे-कैसे आउटकम्स, किन चीज़ों को लेके डिस्कशन ज़्यादातर हुआ ऐसा? हाँ, उसमें ज़्यादातर जो जॉब्स को लेके जब से लद्दाख यूटी बना है तब से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो उसके बारे में बहुत डिटेल में बात हुआ है। पहले दौर में भी इसी मुद्दे के ऊपर बात हुआ था। तकरीबन उसमें सॉर्ट आउट हो गया था, मगर उसमें कुछ बातें रह गई थी जो कि इस मीटिंग में पूरा क्लियर हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 95% रिजर्वेशन तो पहले ही हो चुका था, मगर डोमिसाइल के ऊपर पे ये क्लियर नहीं हुआ था। तो इस बार डोमिसाइल वाला भी क्लियर हो गया है। गवर्नमेंट ने कहा 15%, हमने कहा 20%, तो उनमें से कोई भी होगा। तो वो सिर्फ जॉब के लिए होगा। उसमें कोई भी आके कंटेस्ट कर सकता है। जो लद्दाख में यूटी बनने के बाद 15 साल अगर कोई यहाँ लद्दाख में रहा हो तो वो उसमें compete कर सकता है। बाकी कैडर के बारे में इस बार बात हुआ। तो जब रिक्रूटमेंट होगा तो वो किस कैडर में जाएगा, लद्दाख का अलग कैडर होगा या जेएनके के साथ जाएगा या दैनिक या उसमें जाएगा। तो उसमें हमने कहा कि हमारा पहला प्रेफरेंस होगा कि लद्दाख का अलग कैडर बने। तो अगर वो नहीं हो सकता है तो जम्मू कश्मीर के साथ क्लब किया जाए कैडर के लिए। लेकिन दैनिक्स हमने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया कि उसमें तो बिल्कुल हम वो मंजूर नहीं करके। हाँ जी। तो जैसे हमारा कल डिस्कशन में ये बात भी हुआ था कि अगर हम लेजिस्लेटिव असेंबली देते हैं, लेजिस्लेचर देते हैं लद्दाख को, तो हिल काउंसिल को हम डिसॉल्व करेंगे, सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ डिस्कशन भी हुआ है ऐसा। सो अभी हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं दोनों के, लेह के और कारगिल के, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इसको, हाँ बोला है उन्होंने। सो क्या है सर, अभी हमारे पास यहाँ से 30 काउंसलर्स है, लेह से कारगिल में 30 काउंसलर्स है, उनका क्या होगा? और बाकी जो असेंबली में अगर हमें असेंबली मिलता है तो उसमें कितने सीट रहेंगे सर? रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा हमारे लिए? इसके ऊपर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुआ, जी, लेकिन गवर्नमेंट ने बातों बातों में ये कहा कि फिर अगर आप लोग को स्टेटहुड मांगते हैं तो फिर काउंसिल दोनों का क्या होगा। जी, हमने कहा कि काउंसिल फिर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है हमारे लिए। अगर काउंसिल ना भी रहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इस पर दोनों सीसीज भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला कि हम लद्दाख के लिए ये हम कुर्बान कर सकते हैं कि हम अपना सीट छोड़ सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर दोनों काउंसिल को हटाया जाता है, तो फिर काउंसलर की जगह एमएलएस आएंगे ना। फिर उसका अलग से डिलिमिटेशन होगा। और कितने सीट्स आएंगे वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, कितना सीट वो करेंगे लद्दाख के लिए। तो कम से कम 30 तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी। तो जैसे डिस्कशन में नौतौर जो लैंड होता है हमारा, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है सर, उस पे कैसे डिस्कशन हुआ है सर? वो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। हाँ, डिस्कशन का हिस्सा नहीं था, हमने डिस्कस भी नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा कि जो नौतौड़ में जो प्रॉब्लम था हमारे लद्दाख के लोगों को, उस पर कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल घर वगैरह नहीं बना सकते थे। उनको गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन रोक दिया था, वो हटा दिया है। वो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। कोई डिस्कशन नहीं हुआ, वो इन्फॉर्म किया। उसमें शायद गवर्नमेंट कोई ऑर्डर भी निकल रहा होगा। तो हम रिक्रूटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो लास्ट 6 ईयर से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है सर, स्पेशली गैजेटेड को लेके तो एक भी पोस्ट अभी तक हाँ एडवर्टाइज़ जी। नहीं हुआ है। सो इसमें क्या डिस्कशन हुआ है सर? वो क्या इसके रिगार्डिंग, रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, हमारे जो थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स जो कि 15 फरवरी को होने वाला है, तब तक ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब सारे जो पोस्ट है उनको एडवर्टाइज़ कर दिया जाएगा। क्या है सर इसका? हाँ, एडवर्टाइज हो भी सकता है अगर जिन जिन डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट रूल्स बन चुके हैं उनका तो हो सकता है।
क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि शुरू करते हैं टेक्निकल जो गेजेटेड पोस्ट है, इंजीनियर, डॉक्टर्स या इस टाइप के जो भी पोस्ट हैं, तो वो यूपीएससी के थ्रू करने हैं, तो वो तो जब भी चाहे कर सकते हैं, अगर उसमें ये है कि उनका रिक्रूटमेंट रूल बना होना चाहिए। हाँ जी, वो तो कर सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर अगर वापस आते हैं तो 6 शेड्यूल को ये जो है हमारा एजेंडा का वो है पार्ट है ऐसा। सो इसको लेके कैसे डिस्कशंस हुए हैं और इसको एड्रेस करने में अभी कितना टाइम लगेगा? उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? इसके बारे में अभी सीरियस कोई डिस्कशन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन ये दिया कि 6 शेड्यूल थोड़ा मुश्किल है, तो आप लोगों को आम खाने से मतलब है ना, पेट गिनने से नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम दूसरे तरीके से सेफगार्ड देंगे। हमने कहा उसके लिए हम ओपन है, मगर उसमें एक शर्त है कि हमारा लेजिस्लेचर का जो डिमांड है, अगर वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है, तो हम फिर दूसरे मुद्दा है जो हमारा 6 शेड्यूल का मुद्दा है, उसके ऊपर बहस हो सकता है। लेकिन हमें ये लेजिस्लेचर नहीं मिलता है, तो फिर तो हम यही कहेंगे कि फिर हमें 6 शेड्यूल ही मिलना चाहिए। और ये जो हमारा जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है वो कितने टाइम के लिए हुआ है और कितना सैटिस्फैक्टरी रहा है सर? जितना हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा हुआ या कम हुआ या कैसे हुआ सर? नहीं, ज़्यादा नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड लाइंस पर हुआ, क्योंकि ये कुछ बातें थी जो कि रह गए थे, वो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आया इस बार। और एक बात इसमें ये भी हुआ डिसीजन कि 5 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो 5 साल जो बच्चे जिनका एज ओवर हो गया, तो उनको 5 साल का वो मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। वो भी डिस्कस हुआ इसमें। अब थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स जो कि फ़रवरी टेंटेटिवली फ़रवरी 15 का डेट दिया है सर, उसमें क्या-क्या डिस्कशंस पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा आपका केडीए और एपेक्स का सर? उसमें मेरे ख़्याल से जो कैडर वाला मसला हल हो जाना चाहिए, जो भी होता है, तो उसके बाद तो फिर हमारे मेन मुद्दा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसके ऊपर ही बात होगा। सर एक और क्वेश्चन है ये जो 4 पॉइंट एजेंडा को एड्रेस करने में दो हमारे पास 4 ही पॉइंट एजेंडा है, उसको एड्रेस करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है सर? हाँ, टाइम इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक-एक करके डिस्कस करना होता है। मिसाल के तौर पर कल जो मीटिंग हुआ वो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट के बारे में था, लेकिन ढाई घंटे तक वहाँ बहस हुआ, तो टाइम लगता है। अगर हम याद करें, जब हम हिल काउंसिल के लिए नेगोशिएट कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ, तो 1989 से लेकर 1995 तक 5-6 साल हमने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया। तो इसमें टाइम लगता है, तो लोगों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि इतना जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सर।